हेलो चैंपियन स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन मैक्स स्टडीज बाय CS मयंक अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है डे 12 ऑफ 60 डेज 60 प्रॉब्लम 60 सॉल्यूशन सीरीज में, जिसमें हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की समस्याओं और उनके समाधान के बारे में। आज एक ऐसे टेक्निक के बारे में चर्चा करेंगे जिस टेक्निक के माध्यम से विद्यार्थी अपने विद्यार्थी जीवन के सभी प्रकार के समस्याओं से निजात पा सकता है। एक विद्यार्थी का जीवन कांटों से भरा होता है, एक विद्यार्थी का जीवन चिंताओं से भरा होता है, क्योंकि एक विद्यार्थी को न सिर्फ अपने रिजल्ट की चिंता होती है, बल्कि उसे अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन, रिलेटिव के एक्सपेक्टेशन के बोझ तले भी दबना पड़ता है। इस टेक्निक के इस्तेमाल से विद्यार्थी अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो सकता है। इस टेक्निक का नाम है मेडिटेशन, ध्यान। स्क्रीन पर आप एक तस्वीर देखेंगे भगवान बुद्ध की। जब भी हम भगवान बुद्ध के किसी भी तस्वीर या मूर्ति को देखते हैं तो हम पाते हैं कि भगवान बुद्ध हमेशा ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। उनके चेहरे पर अपार शांति दिखती है। जब भी हम उस तस्वीर को देखते हैं तब हमें भी शांति की अनुभूति प्राप्त होती है। तो सोचिए, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की तस्वीर को देखने भर से हमें जब शांति की अनुभूति प्राप्त होती है, तो अगर हम भगवान बुद्ध के द्वारा बताए हुए ध्यान के तकनीक को अगर अपने जीवन में उतार लें तो किस तरीके से हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि उनके द्वारा बताए हुए ध्यान का जो तकनीक है वो काफ़ी विस्तार रूप से दिया है। मैं सिर्फ इस वीडियो को सीमित रखूँगा स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतनी ही बातें बताऊँगा जिससे कि विद्यार्थी अपने स्टूडेंट लाइफ में, अपने स्टडीज़ में बेहतर परफॉर्म कर सकें। ये सारे तकनीक मैंने खुद अपने लाइफ में अप्लाई किए हैं और यही कारण है कि आज ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। चलिए पहले जानते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आज पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेडिटेशन। सेकेंड, वी विल बी टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। थर्ड विल बी बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन एंड फोर्थ विल बी सिंपलेस्ट टेक्निक फॉर स्टूडेंट्स। आइए जानते हैं मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान का मतलब क्या होता है। वैसे तो ध्यान को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है, लेकिन अगर मैं ध्यान का एक सरल मतलब बताऊं तो देखिए, किसी भी इंसान के जीवन में चिंता कब आती है? दो कारण होते हैं किसी भी इंसान के चिंता का। पहला, जब वो अतीत से जुड़ी हुई यादों में जीता है, और दूसरा, जब वो भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सोचता है। ये दो ही ऐसे कारण होते हैं जिससे कि इंसान ग्रसित होता है चिंता से। मेडिटेशन एक ऐसा टेक्निक है जो हमें वर्तमान में जीना सिखाता है, हमें वर्तमान में तटस्थ रहना सिखाता है। ध्यान की जब हम बात करें, सो इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग योर माइंड टू फोकस एंड स्टे प्रेजेंट। हम हमेशा पास्ट में की गई गलतियों, पास्ट में हुई घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित रहते हैं, या तो हम भविष्य क्या होगा उसके बारे में लगातार सोचते रहते हैं, और इससे हम अपने वर्तमान को पूरी तरह से खराब कर देते हैं। जब भी हम ध्यान करते हैं तब हम अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि आज वर्तमान में हम किस तरीके से खुश रहें, आज हम वर्तमान में किस तरीके से तटस्थ रहें, चाहे दुख हो या सुख हो, किस तरीके से हम अपने जीवन में तटस्थ रहें, यह सिखाता है मेडिटेशन। दूसरा है, मेडिटेशन को लोग समझते हैं कि सारे विचारों को बंद कर दें। बेटा, मेडिटेशन का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है कि आप अपने सारे विचारों को बंद कर दें, बल्कि मेडिटेशन का मतलब होता है आप अपने सारे विचारों को ऑब्जर्व करें। आप फोकस करें कि आपके दिमाग में दिन भर में कितने विचार आते हैं, और उसके बाद उन पे बिना रिएक्ट किए, उस पर बिना अपनी प्रतिक्रिया दिए कैसे तटस्थ रहें। इसी की प्रैक्टिस है मेडिटेशन, इसी का प्रैक्टिस है ध्यान। मेडिटेशन इज नथिंग बट इक्वल टू माइंड जिम। जिस तरह से आप अपने
बॉडी को फिजिकली फिट रखने के लिए जिम जाते हैं, उसी प्रकार से आप अपने शरीर को मेंटली फिट रखने के लिए ध्यान कर सकते हैं। मेडिटेशन इज इक्वल टू माइंड जिम। हम आज अनेक प्रकार से चिंतित और ग्रसित हैं। आज हम अलग अलग प्रकार के व्यसन, एडिक्शन से ग्रसित हैं, चाहे वो मोबाइल एडिक्शन हो, चाहे वो किसी खास व्यक्ति का एडिक्शन हो, चाहे वो किसी व्यसन का एडिक्शन हो, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, किसी भी प्रकार का जो एडिक्शन है उसे दूर किया जा सकता है मेडिटेशन के द्वारा। मेडिटेशन इज़ द आर्ट ऑफ मास्टरिंग योर माइंड। अगर आप अपने मन को शांत रखते हैं तो आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिटेशन इज़ द आर्ट ऑफ मास्टरिंग योर माइंड बिफोर योर माइंड मास्टर्स यू। मन को नियंत्रित आपको करना है। आप मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मन अगर आपको नियंत्रित करने लगे तो समझ लीजिए बर्बादी शुरू हो चुकी है। आइए जानते हैं कितने प्रकार के ध्यान होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेडिटेशन? द फर्स्ट इज ब्रीदिंग। सबसे ईजिएस्ट टेक्निक ऑफ मेडिटेशन है ब्रीदिंग करना। कैसे करें? सर सांस तो दिन भर लेते हैं, तो क्या हम दिन भर ध्यान में हैं? नहीं बेटा। आप जो ब्रीदिंग करते हैं आप कभी भी उस पर ध्यान नहीं करते हैं। जब आप एक जगह पर बैठे हैं और कॉन्शियसली जब आप अपने ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड्स में आपका ध्यान अलग अलग चीज़ों पर डाइवर्ट हो जाएगा। आप इतनी सारी चीज़ें सोचने लग जाएंगे कि आप भूल जाएंगे कि आप सांस पे फोकस कर रहे थे। इसीलिए आप आज ट्राई कीजिएगा कि आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 सेकंड ब्रीदिंग पे फोकस कीजिएगा। आप इनहेल करें और फिर एक्सहेल करें। इस पे आप सिर्फ अपना ध्यान एकत्र कीजिएगा। देखिएगा कि थोड़े ही समय पे आपका माइंड आपको कहीं कहीं और लेकर चला जाएगा। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे आप पाएंगे कि आपका समय बढ़ता चला जाएगा और ये आपके एंजाइटी को कंट्रोल करने में मदद करेगा। दूसरा है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि इंसानी दिमाग किसी भी एक कार्य को एक समय पे करने के लिए बना है। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारा माइंड, हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाता है। माइंडफुलनेस का मतलब होता है एक समय पे एक ही टास्क को करें और वो भी पूरे फोकस के साथ। जब आप एक टाइम पे एक टास्क को कंप्लीटली फोकस्ड होकर करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है। तीसरा है मंत्र चैंटिंग। जब आप किसी भी प्रकार का मंत्र उच्चारण करते हैं तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। आप चाहें तो मात्र ओम शब्द का भी उच्चारण कर सकते हैं या फिर जो भी मंत्र आप उच्चारण करना चाहें आप उसका उच्चारण कर सकते हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन शांत हो रहा है और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। चौथा और मेरा पर्सनल फेवरेट है ग्रेटिट्यूड। जब भी आप सुबह उठते हैं तो आप अपने जीवन के उन 10 बातों को लिखें जिनके लिए आप एहसानमंद हैं, जिनके लिए आप भगवान से शुक्रिया करते हैं, जिसके लिए आप भगवान को धन्यवाद करते हैं। देखिए, हम हमेशा डिमांड करते रहते हैं कि भगवान हमें CS एग्जीक्यूटिव पास करवा दो, हमें ऑल इंडिया रैंक दिलवा दो, हमें पैसा दिलवा दो, हमें गाड़ी दिलवा दो, हमें बंगला दिलवा दो। लेकिन कभी भी हम उन चीज़ों के प्रति थैंकफुल नहीं होते हैं जो आज हमें मिली है, आज हमारे पास है। इसीलिए बेटा, अगर आप अपने प्रेजेंट पे सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, आप हमेशा अपने प्रेजेंट की स्थिति पे शिकायत करते रहोगे, दुखी रहोगे, तो भगवान भी कहेगा आप उस लायक नहीं हो कि आपको अच्छी चीज़ें मिले। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट यू विल नॉट गेटिंग वॉट यू वॉन्ट। सो बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव सो एज टू अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट। 10 चीज़ें रोज़ लिखिए और उसे ज़ोर ज़ोर से पढ़िए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है वो इसी टेक्निक की मदद से हासिल किया है, वो है विजुअलाइजेशन। आप जिस स्थिति पे पहुंचना चाहते हो उस स्थिति के बारे में सकारात्मक सोचो। सर अभी तो आपने बोला है भविष्य के बारे में ना सोचे।
और भविष्य के बारे में सोचने की वजह से चिंता होती है। बेटा, भविष्य के बारे में सोचने से चिंता तब होती है जब आप भविष्य के नकारात्मक पहलुओं पर विचार करते हो। अगर आप भविष्य में जो चाहते हो उसको आज जीना शुरू कर दो, आज इस तरीके से विजुअलाइज करना शुरू कर दो जो आप फ्यूचर में होना चाहते हो, तो आप पाएंगे कि आप फ्यूचर को बेहतर बना रहे हो बिना उसकी चिंता किए। विजुअलाइज योर डिजायर्ड सिचुएशन बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। इट विल टर्न योर ड्रीम इनटू रियलिटी इफ यू स्टार्ट लिविंग योर ड्रीम नाउ। ये है अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन। एज अ स्टूडेंट आपको कौन सा फॉलो करना है ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। इसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। देखिए, ध्यान के क्या अच्छी बातें हैं, ध्यान से आपको क्या मिलेगा, क्या परिणाम होंगे। सबसे पहला, जब भी आप ध्यान करते हैं आपके मन से सारी चिंताएं, घबराहट, एग्ज़ाम का प्रेशर, सोशल प्रेशर हट जाता है। क्यों? क्योंकि आप प्रेजेंट में जीना शुरू करते हो, आप आज में जीना शुरू करते हो, आप भविष्य की चिंताओं से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हो। दूसरा, जब भी आप ध्यान करते हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है। तीसरा, आप इमोशनली स्टेबल होते हो। आप पॉजिटिव सिचुएशन हो या नेगेटिव सिचुएशन हो, दोनों ही सिचुएशन में आप संतुलित रहते हो, तटस्थ रहते हो। आप ना पॉजिटिव सिचुएशन में अति उत्साह में आते हो, एक ओवर एक्साइटेड होते हो, और ना ही आप नेगेटिव सिचुएशन में हताश होते हो। नेक्स्ट है, इट इम्प्रूव स्लीप एंड ओवरऑल मेंटल वेलबींग। देखिए, जब आप रात को मेडिटेशन करके सोएंगे, आप भ्रामरी आई होप आप लोगों को पता होगा भ्रामरी प्राणायाम क्या होता है। नहीं पता है तो आप इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। भ्रामरी प्राणायाम के बाद अगर आप सोते हैं तो आप पाएंगे कि आप बेहतर ढंग से अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, गहरी नींद आपको आ रही है, और आप सुबह उठेंगे तो आपको फ्रेशनेस महसूस होगा। ये है बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता होंगी या आपने बहुत बार सुना होगा, फिर आप मेरे वीडियो से समझ के सुन के क्या ऐसा हासिल कर लेंगे। देखिए बेटा, मैं जो कुछ भी बताता हूँ वो सारी वही बातें हैं जो मैंने पर्सनली फॉलो की है और जिसके माध्यम से मैंने कुछ अचीव किया है। मैं तब तक कोई बात नहीं करता हूँ जब तक कि मैंने उसे अपने आप पे लागू नहीं किया है। ये सब कुछ मैंने खुद अप्लाई किया है अपने लाइफ में, और आज मुझे जो कुछ भी मिला है वो इन्हीं सारे टेक्निक्स की मदद से मिला है जो मैंने आपको अभी तक बताई। अ काम माइंड लर्न्स फास्टर एंड परफॉर्म्स बेटर। आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी। MS धोनी इज़ नोन for his calmness. MS Dhoni is popularly known as Captain Cool. He remains calm during the tough situation. वो अपने आपा नहीं खोते हैं। आप देखेंगे कि मैक्सिमम सिचुएशन में, प्रेशराइज्ड सिचुएशन में भी वो अपना आपा नहीं खोते हैं, और यही कारण है कि उनको बेहतर परिणाम मिलते हैं। अगले टॉपिक है सिंपलेस्ट टेक्निक टू मेडिटेट। सबसे सिंपल टेक्निक क्या है मेडिटेशन का? तो वो है ब्रीदिंग टेक्निक। मैं अब आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे मेडिटेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के मेडिटेशन टेक्निक के ऊपर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप विद्यार्थी हैं, आपके पास समय कम है, आपके पास पढ़ने के लिए चीज़ें ज़्यादा हैं, तो मेडिटेशन वो फॉलो कीजिए जो सबसे सिंपल है। और सबसे सिंपल क्या है बेटा? सबसे सिंपल है सांस लेना। सांस पे फोकस करोगे, ब्रीदिंग पे फोकस करोगे तो आपको एफर्टलेसली मेडिटेशन करने में मदद मिलेगी। क्या स्टेप है? सबसे पहला, सिट कंफर्टेबली विद अ स्ट्रेट स्पाइन ऑन अ चेयर और फ्लोर। आप जहाँ पर भी चाहें वहाँ पे बैठ सकते हैं। जिस तरीके से मैं बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हूँ उसी तरीके से आप चेयर पर या ज़मीन पर आसन लगा के बैठ सकते हैं। उसके बाद आंखें बंद कीजिए और डीप ब्रीदिंग कीजिए। आप 3, 5, 10 डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। जब भी आप ब्रीद इन करें या ब्रीद आउट करें, आपको पूरा कंसंट्रेशन और फोकस सिर्फ ब्रीद इन और ब्रीद आउट पे देना है। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। और जब आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं तब आपको सांस में ही नियंत्रण रखना है, सांस पे ही अपना पूरा फोकस रखना है। जब आप सांस लेंगे तो आपका ध्यान इधर उधर ज़रूर भटकेगा। आपको उस
विचारों से लड़ना नहीं है, आपको सिर्फ उन थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, और उन थॉट्स को लेकर ना तो परेशान होना है, ना तो खुश होना है, तटस्थ रहना है, और फिर से अपने पूरे ध्यान को ब्रीदिंग पर लाना है। तो जब भी आप ये प्रैक्टिस करेंगे, आपका पूरा ध्यान होना चाहिए ब्रीदिंग पे। जब जब आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा, आपको वापस अपने माइंड को ब्रीदिंग पे फोकस करवाना है। शुरुआत में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपको अपने सांसों पे नियंत्रण होने लगेगा, आपको अपने थॉट्स पे कंट्रोल होने लगेगा, और जब भी ऐसा होगा तब आप पाएंगे कि आप चिंता से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। इसी प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए मैक्स स्टडीज़ बाय CS मयंक अग्रवाल यूट्यूब चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।